क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 एमसीक्यू तंतु से वस्त्र तक। आज हम आप सभी को क्लास 6 साइंस के चैप्टर 3 जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में बताने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू कहता है तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है रेशम का कीट पाला जाता है किस चीज पे? तो शहतूत के पेड़ पे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। शहतूत के पेड़ या शहतूत के पत्तों के माध्यम से रेशम के कीट को पाला जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है तंतु किसे कहते हैं? तो धागे की पतली लड़ियां को तंतु कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। धागे की पतली लड़ियां जो होती है, पतली सी तार, उसे तंतु के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को बुनाई कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से क्या बनाने में रुई का उपयोग नहीं होता है? तो देखिए यदि बोरियों का निर्माण किया जाए, बोरियां बनाया जाए, तो इसमें आपको रुई का उपयोग नहीं होता है। बोरियां बनाने में रुई का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कपास के पौधे को उगाने के लिए उचित मृदा कैसी होनी चाहिए? यदि आप कपास के पौधे की खेती करना चाहते हैं तो उसे उगाने के लिए काली मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जूट नहीं उगाता है? तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न की पश्चिम बंगाल उगाता है तो थोड़ी मोड़ी खेती जूट की होती है, बिहार में तो बहुत होती है, असम में भी होती है, लेकिन राजस्थान में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजस्थान में जूट की खेती नहीं की जाती है। निम्न में से बिना सिला हुआ वस्त्र कौन सा नहीं है? तो देखिए टोपी जो है वो सिला हुआ है, बाकी साड़ी बिना सिला होता है, धोती बिना सिला हुआ होता है, लुंगी भी बिना सिला हुआ होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बिना सिला हुआ वस्त्र कौन सा है तो आप ऑप्शन बी को सही कहेंगे। टोपी जो है वो सिला हुआ वस्त्र होता है, बिना सिला हुआ नहीं होता है। अगला प्रश्न कहता है कपास बालों का चयन कैसे किया जाता है? तो कपास बालों का चयन हाथों से किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है पटसन तंतुओं के तने को कैसे अलग किया जाता है? पटसन से तंतुओं से, पटसन के जो तंतु होते हैं उनसे तने को कैसे अलग किया जाता है? तो सबसे पहले तो तने को जल में गलाया जाता है, फिर हाथों द्वारा इसे अलग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है तंतुओं से क्या बनता है? तंतुओं से क्या बनता है? तो तंतुओं से धागा बनता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। तंतुओं से धागा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है पादपों से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है? तो पादपों से प्राप्त होने वाला तंतु पटसन कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रकृति से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है? तो प्रकृति से प्राप्त होने वाला तंतु ऊन भी है और रेशम भी है। आप यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि ऑप्शन डी में ऊन और रेशम दोनों को लगाया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है? सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु रेशम का धागा माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु रेशम के धागे को माना जाता है। धागा कैसे बनता है? तो धागा जो है वो रेशों के माध्यम से बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। धागा जो है वो रेशों के माध्यम से बनता है। रेशमी तंतु किससे प्राप्त होता है? रेशमी तंतु रेशम के कीट से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेशमी तंतु जो है वो रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं। कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? तो कपास का पौधा जो है वो उष्ण जलवायु में उगाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। धागा किसे कहते हैं? तो किसी रेशे से या किसी भी रेशे का बहुत ही छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा या छोटी सी डोरी क्या कहलाता है? धागा कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है? संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है पॉलिस्टर। ऑप्शन डी जो है इसका
सही उत्तर है संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण पॉलिस्टर है। और संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं? जिन्हें रसायनों के माध्यम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो कपास के रेशे जो है वो पौधे के डंठल से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कपास के रेशे पौधे के डंठल से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है? तो इसमें से फ्लैक्स जो है वो संश्लिष्ट तंतु नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक रेशे रुई भी होते हैं, ऊन भी होते हैं, पटसन भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी हो सकते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है पटसन कहां से मिलता है? तो पटसन पौधों से मिलता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये तो पादप पदार्थ है, पादपों से प्राप्त होने वाला चीज है, तो आप कह सकते हैं पटसन पौधों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है नारियल से प्राप्त रेशे से क्या निर्मित नहीं होता? मैट तो नारियल से रेशे से होता है, गद्दे भी होते हैं, रस्सी भी होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी जो हैं वो नारियल के प्राप्त रेशे से निर्मित किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कपास गोलक का माप कैसा होता है? नींबू जैसा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आप कपास के गोले की बात करें तो वो नींबू के आकार का होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कपास के बीजों से कपास का हटाया जाना क्या कहलाता है? यदि आप कपास के अंदर से उसके बीज को हटाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ओटाई कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कपास के बीजों को कपास से अलग करने की विधि को हम ओटाई के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्राकृतिक तंतु नहीं है। क्या नहीं है इसमें? नायलॉन जो है वो प्राकृतिक तंतु नहीं है, क्योंकि ये तो संश्लिष्ट रेशे में आते हैं। प्राकृतिक तंतु की अगर बात की जाए तो रुई होगा, पटसन होगा और सन होगा, लेकिन नायलॉन जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कपास के रेशे जो है वो पौधे के डंठल से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कपास के रेशे जो है वो पौधे के डंठल से निकाला जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है रुई की खेती प्राचीन भारत में कहाँ की जाती थी? तो रुई की खेती जो है वो प्राचीन भारत में गंगा नदी के किनारे की जाती थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गंगा नदी के किनारे जितने भी क्षेत्र थे, या फिर आप कह सकते हैं गंगा नदी के किनारे जितने भी गांव बसते थे, उन सभी के पास रुई की खेती की जाती थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन सा रेशे पौधों से प्राप्त होता है? तो कपास भी पौधे से प्राप्त होता है, जूट भी पौधे से प्राप्त होता है, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों इसके सही उत्तर। 6 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम था तंतु से वस्त्र तक के सभी इंपोर्टेंट एमसीक्यू मैं आप सभी को समझा दिया हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।